अच्छा एक बात बताइए, तुलसीदास जी महाराज क्या गलत नक्षत्र में पैदा हुए? किसी ने भगवान से पूछा कि राम जी आपने ऐसा किया क्यों? अगर तुलसीदास जी महाराज इतने महान थे, इतने बड़े संत थे, तो आपने गलत नक्षत्र में क्यों भेजा? अरे अच्छे नक्षत्र में भेज देते तो आपका क्या बिगड़ जाता? तो राम जी मुस्कुराते हुए बोले कि अरे भैया, अगर घर में आग लग जाए और आग लग जाए तो क्या आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड वाले को बुलाने के लिए क्या मुहूर्त देखोगे? बताओ, आग बुझाने के लिए कभी मुहूर्त की जरूरत पड़ती है क्या? अरे आग लग जाए तो भरो बाल्टी में पानी और जल्दी जल्दी डालो, यही करते हैं ना। उसके लिए थोड़ी देखा जाता है कि भैया नवरात्रि आएगी तो ही आग बुझाएंगे, रामनवमी आएगी तो ही आग बुझाएंगे। अरे उस समय तो जब वहां पानी दिख जाए तभी आग बुझा देना चाहिए। वैसे ही उस समय संसार के भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, द्वेष, मात्सर्य, ईर्ष्या की ऐसी भयंकर आग लगी थी कि राघवेंद्र ने ये नहीं देखा नक्षत्र कौन सा है, समय कौन सा है। अरे उसी वक्त आग को बुझा देने वाले, सबके हृदय को शीतलता पहुंचा देने वाले हमारे महान संत के स्वरूप में साक्षात श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को भेज दिया है। और वे तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस को लोगों के हृदय में ऐसे बसा दिया कि हर व्यक्ति का मन संसार के कामों से हट करके राम के चरणों में लग गया है। ये तुलसीदास जी की विशेषता है। किसी ने कहा अरे महाराज तुलसीदास जी महाराज तो नारी निंदक हैं, पत्नी की फटकार मिली तब जाकर के तुलसीदास बन गए। अच्छा एक बात बताओ, क्या पत्नी की डांट से कोई तुलसीदास बन सकता है? अगर ऐसा होता तो आज घर घर में तुलसीदास होते कि नहीं होते? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो आज पत्नी की फटकार नहीं सुनता? बताओ। एक आदमी का बेचारे का चश्मा टूटा हुआ, वो अपनी पत्नी के पास जाकर के बोला कि देवी जी एक चश्मा बनवा दीजिए। पत्नी ने कहा क्यों? बोले क्या बताऊं, बिना चश्मे के दूर का दिखाई नहीं देता। अब पत्नी ने देखा तो भैया थोड़ी देर तो सोची, अपने पति का हाथ पकड़ी और छत पे ले गई। छत पे चांद की तरफ उंगली किया और कहने लगी वो क्या है? पति बोला चांद। पत्नी बोली इतना दूर का तो दिख रहा है, अब कितना दूर देखोगे? इतना दूर का तो दिख ही रहा है। तो अगर पत्नी की फटकार ही तुलसीदास बनाती हो तो आज तो भैया घर घर में तुलसीदास होंगे। सही है ना? नहीं भैया, ये गलत है। पत्नी की फटकार व्यक्ति को तुलसीदास नहीं बनाती। अरे भैया, जिस दिए में घी ना हो, बाती ना हो, उस दिए में या पूरी की पूरी माचिस रगड़ डालोगे तो भी वो दिया जलने वाला नहीं है। लेकिन जिस दिए में घी भी हो, रुई की बाती भी हो, उसमें केवल और केवल माचिस की एक तिल्ली ही काफी होती है दिए को जलाने के लिए। वैसे ही हमारे तुलसीदास जी महाराज के जीवन में सब कुछ है। दिए के स्वरूप में तुलसीदास जी हैं, ज्ञान के स्वरूप में पूरा रामचरितमानस भरा हुआ है, लेकिन अभी तक केवल और केवल पत्नी की फटकार की एक माचिस की तिल्ली की जरूरत थी। जिस दिन रत्नावली ने एक माचिस की तिल्ली जलाई, रामचरितमानस रूपी दीपक अपने आप जल गया और आज वह पूरे संसार में प्रकाशमान हो रहा है। तो माचिस की मेन आवश्यकता होती है। इसीलिए विवाह हुआ है हमारे तुलसीदास जी महाराज का रत्नावली के साथ हमें। आहा, रत्नावली इतनी सुंदर कि तुलसीदास जी महाराज रत्नावली की सुंदरता पर बहुत मोहित रहा करते। एक दिन का समय ऐसा आया कि तुलसीदास जी महाराज किसी कार्य से बाहर चले गए। तो रत्नावली ने देखा कि जब स्वामी जी घर पे नहीं है तो मैं अकेली रह के क्या करूं, जाती हूं जरा घर पे अपने माता पिता से भेंट करे आते हूं। एवं मन में विचार करके रत्नावली अपने मायके चली आई। संध्या का समय। अब रत्नावली जब घर में ना मिली तो तुलसीदास जी महाराज
घर में चारों ओर ढूंढे, पड़ोसियों से पूछे कहाँ गई मेरी पत्नी, कहाँ गई मेरी पत्नी। एक पड़ोसी ने बताया महाराज वो तो अपने मायके चली गई है। ये सुनकर के हमारे तुलसीदास जी महाराज अब इतने व्याकुल हो गए, जिस प्रकार बिना मणि का सांप व्याकुल होता है, वैसे आज पत्नी के वियोग में तुलसीदास जी व्याकुल हैं। विचार करने लगे क्या करूं, कैसे करूं जो मैं अपनी पत्नी से मिल पाऊं। इधर उधर भाग रहे थे, दौड़ते 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 सोचा, मन में विचारा कि चलो पत्नी के घर ही चला जाता हूं। मन में विचार करके दौड़ पड़े हैं। मार्ग में बहुत बड़ी नदी आई, आंधी का बड़ा तेज तूफान, जल प्रवाह इतने वेग से हो रहा था कि भैया नाव डगमगाने लग गई थी। कोई नाव वाला उसमें नाव चलाने को तैयार नहीं। वेग से तूफान आ रही है तो तुलसीदास जी महाराज गौर से देखे, उस पानी में एक लकड़ी बहती हुई आ रही थी। लेकिन संत ने कहा भैया वो लकड़ी नहीं, वो तो एक मुर्दा था। मुर्दे को एक लकड़ी समझ लिया, एक नाव समझ लिया, और उस मुर्दे के ऊपर बैठ करके तुलसीदास जी नदी के पार हो गए। रत्नावली के महल में पहुंचे हैं तो रत्नावली का घर का दरवाजा तो बंद है। रात के 12 बज रहे हो, कौन अपने घर का दरवाजा खुला रखेगा। बरसात का मौसम, आंधी तूफान चल रहे हैं। तुलसीदास जी खूब दरवाजा बजाए लेकिन कोई खोलने को तैयार नहीं हुआ। तो आज रत्नावली के कक्ष के बाहर आकर के, उनकी खिड़की के बाहर आके देखा, एक मरा हुआ सर्प लटका हुआ था, एक सांप। जब सांप को देखा तो तुलसीदास जी को लगा कि ओहो मेरी पत्नी ने मुझे अंदर बुलाने के लिए देखो रस्सी का इंतजाम किया हुआ है। अरे रस्सी टंगी हुई है, और सांप को ही रस्सी समझकर तुलसीदास जी उसी को पकड़ के ऊपर चढ़ गए। मोह देखिए क्या क्या करवा देता है। मोह व्यक्ति से हर कुछ करवा सकता है। आज तुलसीदास जी महाराज को पत्नी का मोह ऐसा था कि उन्होंने मुर्दे को मुर्दा न समझा, सर्प को सांप न समझा, रस्सी समझ करके उसके पकड़ पकड़ के आज रत्नावली के कक्ष में पहुंच गए। और जो ही तो रत्नावली के सामने खड़े हुए रत्नावली की आंखें खुल गई हैं। आहा, बाबा जी कह रहे हैं कि पहुंच प्रिया के सन्मुख तुलसी खड़े थे खोए खोए, और रत्नावली में तो जागी आप अभी तक सोए। रत्नावली अरे मैं तो जागी आप अभी तक सोए, और अरे त्यागो काम राम की भगति करो निर्मल सी, गुण गायक सीताराम जी के। रत्नावली के सामने जब तुलसीदास जी पहुंचे तो रत्नावली कहने लगी वाह स्वामी वाह, अरे मैं तो समझती थी आप बहुत बड़े महान व्यक्ति हो, बहुत महान संत हो, लेकिन आप अभी तक जागे नहीं हो, आप अभी तक सोए हुए हो, आप संत नहीं हो, आप तो अभी तक अपनी पत्नी के मोह में पड़े हुए हो। अरे महाराज अगर मैं ये जानती कि आपको राम से नहीं काम से प्रेम है तो मैं आपसे कदापि विवाह नहीं करती। अरे मैं तो सोचती थी कि आपको तो काम से नहीं मेरे राघवेंद्र राम से प्रेम है। ये कहा है कि तुलसीदास जी का सिर नीचे झुक गया है। रत्नावली स्वामी जी ये सिर झुकाने से काम नहीं चलेगा, कुछ करो जीवन में। ये सुना तो आज तुलसीदास जी का दिमाग खुल गया कि ओहो, अरे आज तक जिस पत्नी के पीछे में पागल था, अरे जिसको मैं अपना सर्वस्व मानता था, आज वो कह रही है त्यागो काम राम की भक्ति करो निर्मल सी। अरे जिसके पीछे ना मैंने दिन देखा ना रात देखा, जिसके पीछे ना आंधी ना तूफान देखा, जिसके पीछे ना तालाब ना पानी देखा, जिसके पीछे ना सांप ना रस्सी देखा, दौड़ता हुआ भागता हुआ जिसके पीछे आया, आज वही पत्नी कह रही है कि महाराज अगर ये पता होता तो आपसे विवाह ना करते, आप कामी हो। तुलसीदास जी का हृदय कांप गया है, लेकिन हां मन में एक भाव भी आ गया है। क्या? सुनकर शुभ संदेश आपके मन में भाव भर आया,
और प्रभु पद प्रीति प्रेरणा दायनी देवी को शीश नवाया। प्रभु पद प्रीति प्रेरणा दायनी देवी को शीश नवाया। और चल दिए राम दरस हित लगन बड़ी आतुर सी। गुण गायक सीताराम जी के सदगुरु चक्रवर्ती सुचि सरल संत श्री तुलसी। गुण गायक सीताराम जी के। आहा आज पत्नी को छोड़ दिया कि देवी बिल्कुल ठीक कहती हो। चरणों में प्रणाम किया है आज तुलसीदास जी महाराज ने कि देवी आज आप मेरी पत्नी नहीं, आज तो आप मेरी गुरु बन गई हो, इसलिए प्रणाम किया। और प्रणाम करके मेरे तुलसीदास जी महाराज आज राघवेंद्र के दर्शन करने चल पड़े हैं। आंखों में आंसू हैं और आंसू भरते हुए हाथ में जो जल का कमंडल था, उस जल में, उस कमंडल के भीतर जो पानी था, उस पानी को आज तुलसीदास जी महाराज ने एक बबूल के कांटे के वृक्ष के ऊपर पलट दिया। संत कहते हैं कि उसी बबूल के कांटों के वृक्ष के ऊपर एक प्रेत रहता था। जो ही तुलसीदास जी ने उस पर पानी डाला, उस प्रेत की प्यास बुझ गई। और जो ही उसकी प्यास बुझी, आहा, प्रेत तुरंत प्रकट हो गया और तुलसीदास जी से कहने लगा, बाबा अरे तुमने मेरी प्यास बुझाई, जा एक दिन परमात्मा तेरी भी प्यास बुझा देगा। प्रेत ने कहा। जो ही तो ऐसा कहा, तुलसीदास जी हाथ जोड़ लिए, भैया कब मेरी प्यास बुझेगी जरा बताना। प्रेत ने कहा, अरे पहले ये तो बताओ तुम्हारी प्यास क्या है। अगर पानी की प्यास है तो उसे तुम अपने खुद से पूर्ण रूप से पूरा कर सकते हो, लेकिन महाराज आपकी शकल बता रही है, आपका चेहरा बता रहा है, आपके नैन बता रहे हैं आपको पानी की प्यास नहीं लगी। अरे आपको किसी और चीज की प्यास लगी है, क्या प्यास है बताइए। तो आज तुलसीदास जी महाराज हाथ जोड़ के कहने लगे, अरे भैया क्या बताऊं, हरि दर्शन की प्यासी, ये अखियां मोड़ी हरि दर्शन की प्यासी। अरे देखो चाहत कमल नयन को, निस्दिन रहत उदासी, हरि दर्शन की प्यासी। अरे महाराज मैं तो हरि दर्शन का प्यासा। एक बार तुम्हारी नेमत का जय हो, गर मुझको नजारा हो जाता, कुछ मंजिल आशा हो जाती। जय हो, इस दिल को सहारा मिल जाता, आजाद खुशी से हम मर जाते। जय हो, मरने का हमें गम क्या होता, एक बार जो मरने से पहले दीदार तुम्हारा हो जाता। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ओ ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। मेरी जिंदगी बदल दी तुमने, मेरी जिंदगी बदल दी तुमने, ओ मेरी जिंदगी बदल दी तुमने।
क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया है, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, ऐसा क्या काम किया। सभी भक्तजन हाथ उठाकर मीठी मीठी ताली सेवा करते इस जमाने में मैं अकेला था, इस जमाने में मैं अकेला था, नंदलाल हे गोपाल, ओ इस जमाने में मैं अकेला था, इस जमाने में मैं अकेला था, तेरी माया के रंग में खेला था, तेरी माया के रंग में खेला था, तेरी माया, तेरी माया, तेरी माया न सताए उसको, तेरी माया न सताए उसको, जिसे अपना तुमने मान लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, मेरा तुमने थाम लिया, तुमने थाम लिया। श्री रामचंद्र भगवान की इतना कौन करता है किसी के लिए, इतना कौन करता है किसी के लिए, जितना दिया सरकार ने मुझको, उतनी तो मेरी औकात नहीं, ये तो कर्म है मेरे रघुवर का, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। इतना कौन करता है किसी के लिए, इतना कौन करता है किसी के लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए, वो
इतना तूने कर दिया है मेरे लिए। मेरी हर खुशी, मेरी हर खुशी, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया। मेरी हर खुशी का इंतजाम किया। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया है, ऐसा क्या नाम किया हमने तेरा। मेरा तूने थाम लिया। ओ मेरी जिंदगी बदल दी तुमने। मेरी जिंदगी बदल दी तुमने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा नाम किया हमने तेरा। मेरा तूने थाम लिया। मेरो राधा रमण प्यारा राधा रमण, मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण। दोनों हाथ ऊपर उठा करके प्रेम से ताली सेवा करते हुए मेरे साथ में गाइए। मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण, मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण। मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण, मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण। मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण, मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण। मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण, मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण। मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण, मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण। ओ मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण, मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण। मेरो